या ग्रुप डी का हमारा 9वां सेट है। इसके पहले दोस्तों हम 8 सेट कवर कर दिए हैं। स्टार्ट करते हैं अपना 9वां सेट। क्वेश्चन 26 दिया है, लेमन कैंडी और स्टार कैंडी की प्रति इकाई कीमत का अनुपात यहाँ पे दिया है 4:14। दोस्तों इसको काट के हम पहले छोटा कर लेंगे, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14। एक परिवार मात्रा के अनुसार इनका उपभोग 23:2 दिया है। देखिए एक लेमन कैंडी है और एक स्टार कैंडी है, इसका अनुपात दिया है 2:7 दे दिया। इसका कीमत का जो अनुपात दिया है वह 2:7 दिया हुआ है। आगे बोल रहा है परिवार मात्रा के अनुसार इनका उपभोग दिया है 23:2। मात्रा का जो अनुपात दे दिया है वह 23:2 दिया है, 23:2 दिया है। दोस्तों आगे बोल रहा क्वेश्चन में स्टार कैंडी और लेमन कैंडी पर व्यय का अनुपात हमसे पूछ रहा है। यहाँ पे व्यय बराबर हो जाएगा, व्यय बराबर हो जाएगा कीमत इंटू मात्रा, कीमत इंटू मात्रा। देखिए यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 23 का गुणा हम 2 में कर देंगे। 23 का जब गुणा हम 2 में करेंगे 23 दूना 46 आ जाएगा, 23 दूना 46 आ जाएगा। 7 का गुणा 2 में करेंगे 7 दूनी 14, यहाँ पे देखिए 14 आ जाएगा। यह जो रेशियो आया है वह लेमन कैंडी और स्टार कैंडी का आया हुआ, लेकिन क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है स्टार कैंडी और लेमन कैंडी, उल्टा पूछ रहा है। स्टार पहले बोल रहा था, यहाँ पे हम स्टार पहले लिख देंगे, लेमन को बाद में लिख देंगे, तो यहाँ पे अनुपात भी पहले आ जाएगा, 14 पहले आ जाएगा, 46 बाद में चला जाएगा। इसको हम काट देंगे, 2 से 2 सत्ते 14 हो जाएगा और 2 दूनी 4, 2 3 6, यानी कि 7:23 आ जाएगा। 7:23 देखिए ऑप्शन ई में दिया है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हम नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन 27 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन 27 दिया हुआ है, 600 किलोमीटर की यात्रा में एक ट्रक पहले 300 किलोमीटर की दूरी 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। उसे शेष दूरी किस चाल से तय करना चाहिए ताकि संपूर्ण यात्रा की औसत चाल 63 किलोमीटर प्रति घंटा हो। देखिए यहाँ पे कोई ट्रक है, वह 600 किलोमीटर की दूरी तय करता है, लेकिन वह जब वह 300 किलोमीटर दूरी तय करता है, यानी किसकी आधी दूरी जब वह तय करता है 300 किलोमीटर दूरी, तो वह 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। आगे वाली दूरी नहीं दिया है, यानी कि जो शेष दूरी है, शेष दूरी बचेगा 300 किलोमीटर, या शेष दूरी हमको दिया नहीं है, तो यहाँ पे हम वाई मान लेंगे। यहाँ पे औसत चाल हमको दे दिया है, देखिए औसत चाल हमको दे दिया है 63 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। दोस्तों जब दूरी समान हो तो फार्मूला हम लगा देंगे, औसत चाल बराबर हम लगा देंगे 2xy अपान x प्लस वाई, 2xy अपान x प्लस वाई यहाँ पे लगा देते हैं। यहाँ पे दिया है 63, तो यहाँ पे हम 63 लिख देंगे, बराबर 2 इंटू यक्स का मान यहाँ पे दिया 42, तो हम यहाँ पे 42 लिख देंगे, इंटू वाई का मान यहाँ पे वाई दिया, तो यहाँ पे हम वाई लिख देंगे, अपान हो जाएगा एक्स प्लस वाई, यानी कि 42 प्लस वाई हो जाएगा, 42 प्लस वाई हो जाएगा। यहाँ से थोड़ा सा हम कलर चेंज करेंगे, यहाँ से जब हम कलर चेंज करके बताते हैं आपको, तो यहाँ से देखिए 3 से काट देंगे, 3 दूनी 6, 3 एक कम 3, इसको हम काट देंगे 3 से काटेंगे 3 एक कम 3, 3 चौक के 12, फिर 7 से काट देंगे तो 7 दूनी 14, 7 21 हो जाएगा, और ये 7 दूनी 14 हो जाएगा। यहाँ पे 3 बच गया, 3 का मल्टीप्लाई हम 42 प्लस वाई में कर देंगे, इसमें जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 दूनी 6, 3 चौक के 12 प्लस 3 वाई हो जाएगा, प्लस 3 वाई हो जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 बच गया है, यहाँ पे 2 बच गया और यहाँ पे 2 बच गया, 2 का गुणा 2 में कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 दूनी 4 बराबर 4 वाई हो जाएगा, बराबर यहाँ पे 4 वाई हो जाएगा। देखिए ये 3 वाई को हम इधर लेकर आएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 126 बराबर 4 वाई में से 3 वाई को घटा देंगे, यहाँ पे 4 वाई माइनस 3 वाई हो जाएगा। इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पे केवल वाई आ जाएगा, वाई का मान यहाँ पे 126 आ जाएगा, वाई का मान 126 आ जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हम नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन 28 देखेंगे। क्वेश्चन 28 दिया है, देखिए यहाँ पे 3 के पावर 4 दिया है, इंटू 9 के पावर -2 दिया है। दोस्तों देखिए हम यहाँ पे पहले 3 के पावर 4 लिख देंगे, इंटू ये देखिए 9 के पावर -2 दिया है, तो इसको हम 3 के पावर बना लेंगे। जब हम 3 का यहाँ पे अगर स्क्वायर कर देंगे तब पर भी तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, 3 3 का 9 आ जाएगा। फिर ये देखिए कोष्टक लगाएंगे, -2 यहाँ पे देखिए पहले से दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए अपान लिखेंगे, यहाँ पे भी इसको तोड़ लेंगे, 3 के पावर 3 कर देंगे, 3 के पावर 3 करेंगे, 3 3 का 9 27 हो जाएगा, 3 का क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पे -1 पहले से दिया हुआ है। फिर देखिए इंटू कर देंगे, 3 के पावर -3 हमको पहले से दिया हुआ है, पूरे पावर यहाँ पे देखिए 1/3 दिया हुआ है, पूरे पावर 1/3 दिया हुआ है। देखिए जब क्वेश्चन में ए के पावर अगर यम इंटू ए के पावर अगर यन दिया हो तो ए के पावर हो जाता है यम प्लस यन हो जाता है, ए के पावर यम प्लस यन हो जाता है। यहाँ पे देखिए इनका बेस समान है तो इनकी घातें भी आपस में जुड़ जाएगी, इसका जब हम गुणा 2 में कर देंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी कि ये +4 है और ये -4 आएगा, ये वाला मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आ जाएगा, ये +4 ये -4 है, 4 में से 4 जाएगा तो 0 आ जाएगा, यानी 3 के पावर 0 हो जाएगा। देखिए किसी भी संख्या का पावर अगर 0 हो तो उसका मान यहाँ पे 1 हो जाता है, यानी कि 3 के पावर 0 का मान यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 लिख देंगे, अपन इसको हल करेंगे तो देखिए ये 3 का गुणा -1 में करेंगे तो -3 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए और 3 का पावर यहाँ पे -3 पहले दिया हुआ है, यहाँ पे जब इसको हम जोड़ देंगे तो 3 के पावर यहाँ पे 6 हो जाएगा, 3 के पावर यहाँ पे 6 हो जाएगा, 3 के पावर यहाँ पे 6 होगा, वो भी -6 आ जाएगा। देखिए पूरे पावर 1/3 दिया हुआ है, सॉरी पूरे पावर 1/3 दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख देंगे
1/3 दिया हुआ पहले से। जब यहाँ से कोष्टक हटाएंगे तो 1/3 यहाँ पे आ जाएगा, 1/3 यहाँ आ जाएगा, 3 से काट देंगे, 3 दूनी 6 आ जाएगा, यानी कि 1/3 के पावर यहाँ पे देखिए -2 आ जाएगा। इसको जब हम ऊपर लेके जाएंगे ये 3 के पावर 2 हो जाएगा। 3 के पावर 2 का मान होता है 9, 3 के पावर 2 का मान होता है 9। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन हम नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन हम 29 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 29 दिया हुआ है। 21 फरवरी 2024 से 22 अप्रैल 2024 तक। यहाँ से देखिए पहले हम यहाँ से समय निकालेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ से समय निकालेंगे। देखिए यहाँ से देखिए चेक करेंगे यार लीप ईयर है कि नहीं लीप ईयर है। इसको हम चेक करते हैं, पहले 4 से काटेंगे चेक करने के लिए। 4 से काटेंगे, 4 × 6 = 20 और 4 × 6 = 24, यानी कि ये 4 से कट गया। जब ये 4 से कट गया तो ये हमारा लीप ईयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लीप ईयर। लीप ईयर में हमारा फरवरी 29 दिन का होता है। कितना दिन का होता है? 29 दिन का। 29 में से हम 21 को घटा देंगे, 29 में से हम 21 को घटा देंगे तो 21 और 8 29 हो जाएगा, यानी कि टोटल हमको 8 दिन यहाँ पे मिल जाएगा। आगे बोल रहा है 21 फरवरी से लेकर 22 अप्रैल तक। देखिए फरवरी के बाद मार्च आता है, फरवरी के बाद मार्च आता है, मार्च आता है तो मार्च हमारा हो जाता है, यानी कि जनवरी 30 फरवरी 31 और जनवरी 31 फरवरी 30 और मार्च 31 का आता है, मार्च 31 का आता है तो यहाँ पे 31 हो जाएगा। आगे फिर देखिए 22 अप्रैल की बात किया तो यहाँ पे 22 लिख देंगे, यहाँ पे 22 लिख देंगे। इसको हम सबको जोड़ देंगे तो यहाँ पे जोड़ देंगे 8 × 1 = 9, 9 × 2 = 11, 3 × 2 = 5, 1 × 6 हो जाएगा, यानी टोटल यहाँ पे देखिए 61 दिन आ जाएगा। टोटल कितना दिन आ जाएगा? 61 दिन आ जाएगा। यहाँ से हम साधारण ब्याज बराबर को पता है, SI बराबर हो जाता है, SI बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा में 100, PRT, यानी कि PRT बटा में 100 होता है, आपको पता ही है। देखिए यहाँ पे 61 दिन दिया हुआ तो इसको हम साल में कन्वर्ट करेंगे। जब साल में कन्वर्ट करेंगे तो हमें यहाँ से 366 से भाग देना पड़ेगा। कितना से भाग देना पड़ेगा? 366 से। तो यहाँ पे देखिए मूलधन दिया है 4000, यहाँ पे लिखेंगे हम 4000 लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पे देखिए R का मान यहाँ पे दिया है 6, तो यहाँ पे हम 6 लिख देंगे, इंटू यहाँ पे हो जाएगा समय दिया 61/366, 61/366, परसेंटेज यहाँ से हट जाएगा तो यहाँ पे 100 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 61 से काट देंगे, 61 × 61, इसको 6 बार में काट देंगे तो यहाँ से 6 बार में कट जाएगा 361, 6 से इसको काटेंगे 6 देखिए यहाँ से कट जाएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, यानी टोटल आ जाएगा 40। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हम नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन 30 दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए यदि x + y + z बराबर 0 है, x y z का मान यहाँ पे 21 दिया है, तो x³ y³ + z³ का मान हमसे पूछ रहा है। देखिए ये जब अगर x + y + z बराबर 0 दिया है, तब यहाँ पे x³ + y³ + z³ का जो मान हो जाता है वह 3xy हो जाता है। कितना हो जाता है? 3xy हो जाता है। यहाँ पे देखिए xy का मान हमको दे दिया है, सॉरी यहाँ पे इसका मान हो जाता है x³ y³ z³ का मान यहाँ 3xy z हो जाता है। यहाँ से x y z का मान दिया है 21, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3 × 21, 3 का गुणा हम 21 में कर देंगे, 3 × 1 = 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 63 आ जाएगा, 63 आ जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हम नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन यहाँ से 31 देखेंगे। एक चतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे के लंबवत समद्विभाजित है। यदि एक विकर्ण की लंबाई हमको दिया 8 सेंटीमीटर और चतुर्भुज का क्षेत्रफल दे दिया 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई हमसे पूछ रहा है। देखिए चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, यहाँ पे इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 d1 × d2 हो जाएगा। क्षेत्रफल हमको दिया है पे 48, यहाँ पे 48 लिख देंगे, बराबर हो जाएगा 1/2 गुणे में d1 का मान दिया है 8, यहाँ पे लिख देंगे 8 इंटू d2 का मान हमसे पूछ रहा है तो यहाँ पे d2 लिख देंगे, 2 से काट देंगे, 2 × 4 = 8 हो जाएगा, 4 से काटेंगे 4 × 1 = 4, 4 दूनी 8, यानी कि d2 का मान यहाँ से 12 मिल गया, d2 का मान 12 आ गया। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 दिया है, 435 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपनी लंबाई से 3 गुना प्लेटफॉर्म को 87 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी ये हमसे पूछ रहा है। देखिए चाल बराबर होता है, चाल बराबर दूरी बटा में समय होता है, चाल बराबर दूरी बटा में समय होता है। ध्यान देंगे, देखिए जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो जो प्लेटफॉर्म की लंबाई होती है और रेलगाड़ी की लंबाई आपस में जुड़ जाती है। तो देखिए यहाँ पे 435 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, इसमें हम जोड़ देंगे अपनी लंबाई से 3 गुना प्लेटफॉर्म को 87 सेकंड में पार करती है। मतलब जो रेलगाड़ी की लंबाई है, रेलगाड़ी की लंबाई यहाँ पे 435 है, तो यहाँ पे 435 का 3 गुना वह पार करती है 87 सेकंड में। कितने में? 87 सेकंड में यह पार करती है। देखिए क्वेश्चन में बोला किलोमीटर प्रति घंटा में, किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए बोला, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 18/5, क्योंकि ये मीटर प्रति सेकंड में है तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करेंगे तो 18/5 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। चाल को हम माने तो x बराबर आ जाएगा, देखिए इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 435 हो जाएगा प्लस 3 × 5 = 15 के 5, 3 × 3 = 9, 1 10, 3 × 4 = 12, 1 13 अपान 87 हो जाएगा इंटू 18/5 पहले से है
देखिए फिर इसको हम जोड़ लेंगे, 5 को 5 में जोड़ेंगे तो हमको यहाँ से देखिए 10 प्राप्त हो जाएगा, 5 को 5 में जोड़ेंगे 10 आ जाएगा, आगे यहाँ से 3 1 4 हो जाएगा, आगे जोड़ देंगे 4 3 7 हो जाएगा, एक पहले से है 1740 अपन 87 इंटू 18/5 हो जाएगा, 5 से इसको काट देंगे तो ये आ जाएगा पंक्ति 15 2 17 और 5 चौक को 20 4 5 8 40, यहाँ 348 आ जाएगा, इसको हम काट देंगे, इसको काटेंगे 3 दूनी 6, 3 से काट के चेक कर लेते हैं, यहाँ से देखिए 3 से काटेंगे 3 दूनी 6 2 8 3 9 27 3 6 18 आ जाएगा, 6 बार में कट जाएगा, यहाँ से देखिए इसको 29 से काट देंगे, 29 से कम 29, इसको जब हम काटेंगे तो 2 बार में काट देंगे, 2 9 18 2 दूनी 4, 2 बार में तो नहीं कटेगा, ये कट जाएगा, 29 से कम 29 हो जाएगा, 29 से कम 29 31, 29 से कम 29 31 2 दूनी 4, यानी कि ये कट जाएगा 2 बार, यानी कि 12 बार में, टोटल 12 बार में कट जाएगा, 348 12 बार में कट जाएगा, 12 का गुणा हम 6 में कर देंगे तो 12 छक 72 हो जाएगा, 12 का गुणा हम 6 में कर देंगे, यहाँ पे 6 बचा है, 12 का गुणा हम 6 में कर देंगे, 12 छक 72 हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ से 33 देखेंगे, एक बेलनाकार वाटर टैंक का व्यास हमको दिया है 2.8, व्यास जब 2.8 दे दिया है तो इसकी जो त्रिज्या हो जाएगी वो आधी हो जाती है, तो यानी आर बराबर आ जाएगा, या आधी का मतलब यहाँ से हम 2 से डिवाइड कर देंगे, आर बराबर आ जाएगा 2 2 1 कम 2 2 चौके 8 यानी 1.4, यहाँ पे ऊंचाई हमको दिया 3.5 यानी कि यच का मान दे दिया है 3.5, इसका बाय वक्रपृष्ठीय और दोनों वृत्तीय सिरों पर पेंट किया जाना है, यदि पेंटिंग की लागत 25 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर है तो टैंक को पेंट करने में संपूर्ण लागत हमसे पूछ रहा है। देखिए जो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वह 2 पाई आर प्लस एच होता है, 2 पाई आर प्लस एच होता है, यहाँ से हम लिख देंगे 2 इंटू पाई का मान 22/7 है, इंटू आर का मान दिया 1.4, यहाँ पे लिख देंगे आर का मान दिया 1.4 प्लस एच का मान दिया यहाँ पे 3.5, 7 से काट देंगे, 7 दूनी 14 यानी कि 0.2 आ जाएगा, 0.2 आ जाएगा, इसको देखिए जोड़ देंगे हम 4 और में 5 जोड़ देंगे तो 5 4 यहाँ पे 9 हो जाएगा, 3 1 4 4.9 आ जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई आ जाएगा, 22 को गुणा 2 में कर देंगे, 22 दूना 44, 44 का फिर गुणा 2 में कर देंगे, 44 दूना 88 आ जाएगा, यहाँ पे 88 आ जाएगा, यानी कि एक अंक पे दशमलव लगा देंगे तो 8.8 हो जाएगा, इसका हम मल्टीप्लाई यहाँ से करेंगे, यहाँ पे देखिए 8.8 गुणे में 4.9, तो आगे क्वेश्चन में भी बोला है इनकी लागत जो है वह 25 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर है, तो इसको हम 25 का गुणा यहाँ भी हम कर देंगे, गुणा निकालने के लिए हम 25 का यहाँ पे गुणा कर देंगे, जब हम गुणा करेंगे तो हमको यहाँ से मिल जाएगा 1078, यहाँ से हमको प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन हम नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन 34 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34 दिया है, एक टाइपिस्ट को 2 पेज टाइप करने में 40 मिनट लगते हैं, 81 पेज टाइप करने में उसे कितना समय लगेगा। देखिए 2 काम करता हुआ 40 मिनट में, 2 काम करता है 40 मिनट, एक काम निकालेंगे तो 40/2 हो जाएगा, एक काम का मान यहाँ पे 20 आ जाएगा, तो आगे बोल रहा है 81 पेज को टाइप करने में कितना समय लगेगा, 81 पेज को टाइप करने में कितना समय लगेगा, तो 81 गुणे 20 कर देंगे, 81 गुणे 20 कर देंगे तो 2 1 कम 2 2 8 16 1620 आ जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हम नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 35 दिया हुआ है, यदि किसी संख्या का 20% 102 में जोड़ा जाए तो परिणामी वही संख्या हमको प्राप्त होती है, उसी संख्या का 60% हमसे पूछ रहा है। देखिए बोल रहा है किसी संख्या को 20% में अगर हम जोड़ते हैं, 20% को 102 में जोड़ते हैं, 20% को 102 में जब हम जोड़ते हैं तो परिणामी वही संख्या हमको प्राप्त होती है, मान लेते हैं परिणामी वही संख्या हमको 100 प्राप्त होती है, लेकिन वो बोल रहा है 102 को जोड़ने पर 102 हो जाएगा, यहाँ पे अपान इसके बीच का अंतर हम देखेंगे, इसके बीच का अंतर देखेंगे, 20 और 100 के बीच का अंतर देखेंगे तो यहाँ पे 80 है, इसके बीच का अंतर यहाँ पे 80 है, इंटू 100 कर देंगे, 0 से यहाँ से 0 काट देंगे, फिर देखिए यहाँ से इसको काट देंगे, 2 चौके 8 2 चौके 8, यहाँ से 2 पचे 10, फिर काट देंगे, 2 दूनी 4 2 पचे 10 2 1 कम 2, यानी कि 5 गुणा हम 51 में कर देंगे तो 5 1 कम 5 5 1 कम 5 5 पचे 25 हो जाएगा, 25 और अपान यहाँ पे 2 आ जाएगा, फिर उसी का बोल रहा है उसी संख्या का 60% हमसे कितना होगा पूछ रहा है, तो इसी का 60% हम निकालेंगे तो 60 में यहाँ पे 100 हो जाएगा, 0 से 0 यहाँ से कट जाएगा, 2 से काट देंगे 2 3 6 हो जाएगा, फिर 5 से काट देंगे 5 दूनी 10 या 5 दूनी 10 हो जाएगा, आगे यहाँ से 5 पचे 25 5 1 कम 5, फिर 2 से काट देंगे, जब 2 से काटेंगे तो यहाँ से आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो सॉरी यहाँ से पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, 51 को गुणा 3 में करके फिर 2 से काटेंगे, 51 को गुणा जब हम 3 में कर देंगे तो 3 1 कम 3 3 पचे 15 3 1 कम 3 3 3 1 कम 3 3 पचे 15, यहाँ पे हो जाएगा अपान 2, 2 से काट देंगे 2 7 14 2 7 14 1 15 2 6 12 2 पचे 10 यानी 76.5 हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हम नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन 36 देखते हैं, क्वेश्चन 36 दिया है, देखिए एक इसका मान पूछ रहा है, तो फार्मूला आपको पता है दोस्तों, a³ माइनस b³ का फार्मूला आपको पता है,
क्वेश्चन में ए माइनस बी, दूसरे क्वेश्चन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। आपको पता है यहाँ से निकाल देंगे। देखिए यह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी दिया है, ये वाला पार्ट देखिए यहाँ से ए स्क्वायर इस वाले पार्ट से ये वाला पार्ट कट जाएगा। जब इसको हम पूरा खोलेंगे यहाँ पे बचेगा क्या, ए माइनस बी बच जाएगा। यहाँ से ए माइनस बी हम लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे 0.85 माइनस माइनस हो जाएगा, बी का मान यहाँ पे दिया 0.1, यहाँ पे लिख देंगे 0.1 लिख देंगे। देखिए इसको हम जब माइनस कर देंगे, यहाँ से जब हम माइनस करेंगे देखिए यहाँ पे 0.85 दिया हुआ है, यहाँ पे दशमलव लिख देंगे, यहाँ पे 1, इसके आगे हम 0 बढ़ा देते हैं। यहाँ से जब इसको हम घटाएंगे तो 5 यहाँ पे आ जाएगा, 8 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे 7 आ जाएगा दशमलव, यानी कि 0.75 आ जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करिएगा दोस्तों, थोड़ा सा हमको मोटिवेशन मिलता है। क्वेश्चन हम 27 देखेंगे। क्वेश्चन 27 है, ए और बी मिलकर किसी काम को 3 दिन में करते हैं। देखिए ए प्लस बी मिलकर किसी काम को या 3 दिन में करता है, बी अकेला इसी काम को 21 दिन में करता है। इसका हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे एलसीएम 21 हो जाएगा, 3 से काटेंगे 3 से 21 आ जाएगा, इस 21 से काटेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। बी की इफिशियंसी यहाँ पे देखिए 1 है तो यहाँ पे हम 1 लिख देंगे। देखिए टोटल इफिशियंसी देखिए ए प्लस बी की इफिशियंसी 7 है, 7 में से 1 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, ए की इफिशियंसी 6 आ जाएगी। आगे बोल रहा है ये अकेले उसी काम का दोगुना, मतलब इसका दोगुना काम करवाना चाहता है ए से, 21 का गुणा हम 2 में कर देंगे अपान 6 से करवाना चाहता है, यानी कि ए की इफिशियंसी यहाँ पे 6 है, यहाँ पे हम 6 से भाग देंगे, 6 से भाग देंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2 3 6 और 2 1 कम 2, फिर 3 से काट देंगे, 3 7 21 आ जाएगा, यानी कि 7 आ जाएगा, 7 आएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हम नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन यहाँ से 38 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन 38 दिया है 1 माइनस कास्ट 2 थीटा अपान साइन 2 थीटा। देखिए 1 माइनस कास्ट 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कास्ट 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, और साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा होता है। यहाँ पे ले देंगे 2 साइन थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा अपान 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा। देखिए 2 से 2 कट जाएगा, एक साइन से यहाँ से एक साइन कटेगा, एक साइन बच जाएगा, साइन अपान कास यहाँ पे बच जाएगा, साइन अपान कास बराबर tan होता है, साइन अपान कास बराबर tan होता है, तो यहाँ पे tan ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हम 39 देखेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे 39 दिया है, यहाँ पे संख्या दे दिया है और के का औसत यहाँ पे 14 दिया है, के का औसत 14 दिया है तो के का मान हमसे पूछ रहा है। देखिए औसत जो हो जाता है इसका औसत होता है संख्याओं का योग अपान संख्या, संख्याओं का योग अपान संख्या। जब इसको हम जोड़ेंगे 4 + 12 + 8, इसको जब टोटल हम जोड़ेंगे तो हमको यहाँ से प्राप्त हो जाएगा 148, 148 हमको प्राप्त हो जाएगा। टोटल हम संख्या जो देखेंगे तो 148 यहाँ पे प्लस के भी हो जाएगा, 148 प्लस के, यहाँ से इसको हम काउंट करेंगे संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 संख्या, तो यहाँ पे हम 12 ले देंगे। इनका औसत हमको दिया है 14, यहाँ पे हम बराबर 14 लिख देंगे। देखिए यहाँ से हम इसको हल करेंगे, 12 का गुणा जब हम 14 में कर देंगे तो यहाँ से देखिए यहाँ पे इसके अपन 1 मान लेंगे, इसका फिर 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 12 का गुणा 14 में कर देंगे, 12 चौक 48 के 8 हो जाएगा, 4 बच जाएगा, 12 कम 12 4 16 हो जाएगा, 168 आएगा, बराबर 148 माइनस के, सॉरी 148 प्लस के। यहाँ पे लिखेंगे के बराबर जब हम यहाँ से निकालेंगे, के बराबर जब निकालेंगे तो 168 पहले दिया था, 148 उधर चला जाएगा, यहाँ पे जब प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 148 आ जाएगा। इसको जब हम माइनस कर देंगे तो 8 में से 8 जाएगा 0, 6 में से 4 जाएगा तो यहाँ पे 2 बच जाएगा, यानी कि 20 आ जाएगा, 20 आएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हम नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन 40, क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पे देखिए, 3 आदमी 39 फीट गहरा कुआं 4 दिन में खोदते हैं, कितने आदमी 78 फीट गहरा कुआं 12 दिन में खोद सकते हैं। यमोन D1 H1 यमोन D1 H1 अपान W1 बराबर M2 D2 H2 अपान W2, यहाँ पे फार्मूला लगा देंगे। यहाँ पे देखिए यमोन यानी कि यमोन का मतलब होता है यहाँ पे आदमी, देखिए 3 आदमी है तो यहाँ पे हम 3 ले लेंगे। D1 कितना दिन लेते हैं 4 दिन लेते हैं, यहाँ पे 4 ले देंगे। 39 फीट गहरा कुआं खोदते हैं मतलब 39 दिन या काम करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 39। H1 नहीं दिया तो H1 हम नहीं लेंगे, बराबर हो जाएगा। यहाँ पे दिया है कितने आदमी, मतलब यहाँ पे यमोन का मान यहाँ पे हम यक्स मान लेंगे, 78 फीट कुआं, 78 फीट गहरा कुआं, यानी कि जापान में यहाँ पे 78 हो जाएगा, 12 दिन, यानी कि D1 का मान यहाँ पे दिया है 12, तो यहाँ पे आ जाएगा 12। यहाँ से हम काट लेंगे, 4 का गुणा 3 में करेंगे तो 4 3 12, 12 से 12 ये पूरा पूरा कट जाएगा, तो यक्स बराबर आ जाएगा, यक्स बराबर आ जाएगा 78 बटा में 39, यक्स बराबर आ जाएगा 78 बटा में 39। 39 का जब हम इसको 2 बार में काटेंगे तो पूरी तरीके से कट जाएगा, यानी कि 2 9 18 3 6 1 7 हो जाएगा, यानी कि आप ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हम नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे 41 दिया है, डायना की आयु ट्रेसा की आयु की 3 गुनी है। डायना की आयु ट्रेसा की आयु से 3 गुनी है, मतलब अगर ट्रेसा की आयु यहाँ पे अगर यक्स मानते हैं तो डायना की आयु यहाँ पे 3 गुनी यानी कि 3 यक्स हो जाएगी। क्वेश्चन में बोल रहा है हेमी की आयु डायना की आयु की 2 गुनी है, डायना की आयु से 2 गुनी हेमा की आयु है। यहाँ पे हेमा नाम की कोई लड़की है, इससे 2 गुनी है तो यानी कि इसका 2 गुना 6 यक्स हो जाएगा,
आगे दिया है यदि डायना की आयु तीनों की औसत आयु से 4 वर्ष कम है, यानी डायना की आयु यहाँ पे दिया है 3x बराबर हो जाएगा 3x हो जाएगा। फिर क्वेश्चन बोल रहा है तीनों की औसत आयु यहाँ से जोड़ लेंगे, यानी 3x प्लस x प्लस 6, यानी कि औसत आयु जो हम यहाँ से निकालेंगे 3x प्लस x प्लस 6x अपान 3, इसमें से या 3 कम है, इसमें से या सॉरी 4 कम है, 4 वर्ष कम है, तो यहाँ पे हम 4 लिख देंगे। आगे यहाँ पे लिख देंगे 3x बराबर, इसको हम जोड़ लेंगे 3x 4x 4 6 और 4 10x हो जाएगा, 10x अपान 3 हो जाएगा, 10x अपान 3 माइनस 4 हो जाएगा। इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व यहाँ पे हम कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 3x पहले से दिया हुआ है, इसको हम यहाँ से हल करेंगे तो यहाँ पे 10x हो जाएगा और ये एक तिया 3, 3 चौक के 12, 3 चौक के 12 हो जाएगा, माइनस 12 यहाँ पे हो जाएगा अपान 3 पहले से दिया है, 3 का गुणा हम 3 में कर देंगे, 3 3 9 हो जाएगा, 9x बराबर 10x माइनस 12। यहाँ से देखिए 10 में से अगर 9x को घटा देंगे तो यहाँ पे x आ जाएगा, x बराबर माइनस 12 उधर जाएगा तो प्लस 12 हो जाएगा, x बराबर यहाँ पे 12 आ गया, x बराबर 12 आ गया। तो हेमी की आयु हमसे पूछ रहा है, हेमी की आयु हमसे पूछ रहा है, हेमी देखिए यहाँ पे हेमी की आयु देखिए 6x है, तो यहाँ पे 6 का गुणा हम 6 गुणे यक्स का मान यहाँ पे आया 12, तो यहाँ पे 12 लिख देंगे, 12 गुणा 6 में करेंगे 12 छक 72 हो जाएगा, 12 छक 72 यानी कि ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हम नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन हम 42 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 42 दिया हुआ है, नीले पीले और नारंगी टोकन वाले बॉक्स में नीले और पीले टोकन का अनुपात दिया है। यहाँ पे देखिए नीला और पीला का अनुपात हमको दिया 13:19 दिया है, जबकि नारंगी और नीले टोकन का अनुपात हमको दिया 10:3, जबकि नारंगी और नीला है, तो हम पहले इसको नीला को पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे नारंगी पहले दिया था तो हम नीला को पहले लिख देते हैं, यहाँ पे नीला लिख देंगे, अनुपाते नारंगी यहाँ लिख देते हैं बाद में। का अनुपात यहाँ पे दिया था 10:3, तो हम इसका अनुपात भी उल्टा कर देंगे, 3 अनुपात यहाँ पे 10 हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन में बोला नारंगी और पीले टोकन का अनुपात हमसे पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे नीला नीला है, यहाँ भी नीला, यहाँ भी नीला है, यहाँ पे देखिए 13 और 3 है, तो इसको भी हम बराबर कर लेंगे। बराबर करने के लिए देखिए हम यहाँ से 3 का मल्टीप्लाई करना होगा और नीचे यहाँ पे हमको 13 का मल्टीप्लाई करना होगा, 13 का मल्टीप्लाई करना होगा। तब यहाँ से जब हम 13 का और 3 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या प्राप्त होता है हमको, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 13 में, 13 दूनी 26, 13 तिया 39 आ जाएगा, 13 तिया 39 आ जाएगा। और इसका 13 का गुणा या उसके बाद हम 3 का गुणा 19 में कर देंगे, 19 दूनी 38, 19 तिया 57 हो जाएगा, अनुपाते 57 आ गया। आगे फिर 13 का गुणा हम 3 में कर देंगे, 13 तिया 39 हो जाएगा, अनुपाते यहाँ पे 13 का गुणा हम 10 में कर देंगे, 130 आ जाएगा, 130 आ जाएगा। देखिए यहाँ भी नीला नीला देखिए यहाँ पे बराबर हो गया, जैसे नीला नीला यहाँ पे बराबर था वैसे ही नीला नीला यहाँ भी देखिए बराबर आ गया। यहाँ पे देखिए पीला का मान यहाँ पे दिया 57 और नारंगी का मान दिया 130, पीला का मान 157, नारंगी का मान 130 दिया हुआ है। लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है नारंगी और पीला, पहले नारंगी की बात कर रहा है, पहले नारंगी की बात कर रहा है, तो देखिए यहाँ पे पहले नारंगी है तो नारंगी का अनुपात यहाँ पे देखिए 130 है, तो नारंगी का अनुपात यहाँ पे 130 आ जाएगा। उसके बाद पीले की बात कर रहा है, तो यहाँ पे देखिए पीला दूसरे ऊपर है, पीले का मान यहाँ पे देखिए 57 है, यहाँ पे अनुपाते 57 हो जाएगा, यानी कि 130 अनुपाते 57, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हम नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन 43। क्वेश्चन यहाँ पे 43 दिया हुआ है, आकृति 5400 रुपये मासिक कमाती है और अपने वेतन का 17% वह बचत करती है, उसकी मासिक खर्च हमसे पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे आय बराबर होता है, आय बराबर व्यय प्लस बचत, आय बराबर होता है व्यय प्लस बचत। यहाँ पे दिया आय 54,500 रुपया, वह बचत करती है 17% का बचत करती है, यानी कि 54,500 का हम 17% निकाल लेंगे तो हमको बचत मिल जाएगा, 54,500 का 17% हम निकालेंगे तो हमको बचत पता चल जाएगा, 0 0 यहाँ से कट जाएगा, 17 गुणा 5 में कर देंगे तो हमको यहाँ से बचत मिल जाएगा। यहाँ से करेंगे तो 17 का गुणा 5 में करेंगे, 17 25 85 के 5 हो जाएगा, 8 बच जाएगा, 17 दूनी 34 17 चौको 68, 68 2 70, 70 और 6 76 के 6 हो जाएगा, 7 बच जाएगा। यहाँ पे 17 25 85, 17 25 85, 85 85 और 85 और 5 90 कर देंगे, 90 2 92 हो जाएगा, यानी कि 9,265 रुपये से ये बचत करता है। जब व्यय निकालेंगे तो आय में से हम बचत को माइनस कर देंगे, यहाँ से व्यय निकालेंगे तो व्यय बराबर हो जाएगा आय माइनस बचत। आय हमको दिया 54,500 माइनस बचत आया है 9,265, इसको जब हम घटा देंगे तो 10 में से 5 जाएगा तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे बच गया 9, 9 में से 6 को घटाएंगे तो 6 3 9, यानी कि इसको घटाने के बाद 5 3 देखिए इकाई अंक देखने तो 5 3 इसका है, पूरा घटाने के बाद यही आएगा
45,235, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 दिया हुआ है, देखिए एक आयत है ए बी सी डी के भीतर बिंदु पी है। देखिए सबसे पहले एक आयत हम बनाएंगे, इसके मध्य में बिंदु पी है, तो सब यहाँ पे देखिए एक इसका विकर्ण खींच लेंगे, जहाँ पे काटेगा इसके मध्य बिंदु पी पर हम यहाँ पे पी बना देंगे। यहाँ हो जाएगा ए बी सी डी। तो यहाँ पे देखिए इसको, इसका जो क्षेत्रफल होता है आपको पता है, पी ए का स्क्वायर बराबर होता है, पी ए का स्क्वायर बराबर, सॉरी पी ए का स्क्वायर प्लस पी सी का स्क्वायर बराबर पी बी का स्क्वायर प्लस पी डी का स्क्वायर, पी बी का स्क्वायर प्लस पी डी का स्क्वायर। आगे देखिए यहाँ पे दिया है पी ए का मान दिया है 57, यहाँ पे लिखेंगे 57 का स्क्वायर, 57 का स्क्वायर प्लस पी सी का मान यहाँ पे 54 दिया, तो यहाँ पे 54 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर पी बी का स्क्वायर 9 दिया, तो यहाँ पे 9 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस पी डी का स्क्वायर नहीं दिया, तो हम यहाँ पे यक्स मान लेंगे। देखिए दोस्तों हम इकाई अंक लेके हल करेंगे, इसका जब वर्क करेंगे तो 7 इकाई अंक यहाँ पे 9 आ जाएगा। इसका जब यहाँ पे वर्क करेंगे 6 चौके 16, यहाँ पे प्लस 6 आ जाएगा, यहाँ पे 9 इकाई अंक 1 आ जाएगा। ये जब इधर आएगा तो यहाँ पे -1 हो जाएगा बराबर यहाँ पे यक्स स्क्वायर आ जाएगा। इसको जब हम जोड़ लेंगे तो यहाँ पे 9 6 15 हो जाएगा, 15 में से 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 14 आ जाएगा, यानी कि इकाई अंक यहाँ पे 4। देखिए यहाँ से इकाई अंक पता करेंगे, किसका इकाई अंक 4 आता है, 6 का वर्क करेंगे तो 6 6 36, यानी 6 आएगा इसका, ये तो 0 आ जाएगा, 3 3 9 आ जाएगा, ये 28 64 इकाई अंक केवल 4 इसी का आ रहा है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों या तो आप सबका वर्क करके यहाँ पे हल करेंगे तब पता चलेगा, वर्क करने के बाद यहाँ फिर वर्गमूल लेंगे तब पता चलेगा। इससे अच्छा इकाई अंक लेके हल करिए। यहाँ से देखिए, यहाँ से हमको इकाई अंक 4 पता चल गया, इसलिए इसका 8 वर्क कर देंगे, 28 64 हो जाएगा, इकाई अंक 4 आ जाएगा, तो ऑप्शन डी करेक्ट सही हो जाएगा। क्वेश्चन 45 देखेंगे। क्वेश्चन 45 दिया है, पोल की शुरुआत में राहुल को कुल मतों का 52% मत और लीना को कुल मतों का 48% मत प्राप्त हुआ। कुल मतदान यहाँ पे देखिए 3,72,000 का हुआ है। लीना को 1 लाख से अधिक कितने मत प्राप्त हुए हैं? देखिए 3,72,000 वोट पड़े हैं टोटल, 3,72,000 टोटल वोट पड़े हैं। इसमें से यहाँ पे लीना को 1 लाख अधिक वोट मिले हैं, लेकिन लीना को यहाँ पे परसेंट देखेंगे तो लीना का परसेंट यहाँ पे 48 है, इसका हम 48% निकाल लेंगे। 48 बटा में यहाँ पे 100 हो जाएगा, 0 से 0 काट देंगे, 372 गुणे 48 हो जाएगा, 372 0 इंटू 48 कर देंगे। जब इसका हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 1,78,560 हो जाएगा, 1,78,560 हमको यहाँ से मिल जाएगा गुणा करने के बाद। फिर ये बोल रहा है 1 लाख से अधिक अंक कितने मत से प्राप्त होता है, 1 लाख से अधिक कितने मत से प्राप्त हुए। तो यहाँ पे हम 1,78,560 में से हम 1 लाख माइनस कर देंगे, इसमें से हम 1 लाख माइनस कर देंगे। जब हम यहाँ से 1 लाख अगर माइनस करेंगे तो हमको यहाँ से प्राप्त हो जाएगा 78,560 प्राप्त हो जाएगा, 78,560 हमको प्राप्त हो जाएगा, 78,560 यहाँ से मिल जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हम नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन 46। क्वेश्चन 46 दिया हुआ है, बोला समांतर माध्य हमसे पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए समांतर माध्य हो जाएगा संख्याओं का योग अपान संख्या, संख्याओं का योग अपान संख्या, या समांतर माध्य बराबर होता है, समांतर माध्य बराबर संख्याओं का योग अपान संख्या। देखिए सबको हम जोड़ देंगे, 79 42 47 77 49, सबको जब हम जोड़ देंगे तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो यहाँ पे हमको टोटल मिल जाएगा 486 हमको मिल जाएगा, जोड़ने के बाद 486 मिल जाएगा। टोटल यहाँ पे संख्या काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल संख्या यहाँ पे 9 9 से काट देंगे, 9 चौके 36 9 पच्चे 45 45 3 48 9 चौके 36 54 आ जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हम नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन हम 47 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 यहाँ पे दिया है, क्वेश्चन 47 दिया है कि 1050 प्रति माइक्रोवेव की दर से 290 माइक्रोवेव को किस बिल का निपटान एक क्रेडिट कार्ड भुगतान द्वारा किया जाना है, जिस पर 4% और 25% की क्रमिक छूट प्राप्त हुई तथा कार्ड भुगतान में 5% अतिरिक्त छूट है। देखिए यहाँ पे 1050 इंटू 290, यहाँ पे देखिए छूट दे रहा है 4% 25% और 5% की क्रमिक छूट दे रहा है, यानी कि 100 पे अगर हम 4% छूट कर देंगे तो हमको 96 मिल जाएगा, इंटू अगर हम 25% छूट करेंगे, यानी कि 100 पे अगर 25% का छूट कर देंगे तो हमको यहाँ पे 75 मिल जाएगा, इंटू 5% का अगर छूट कर देंगे तो हमें यहाँ पे 95 मिल जाएगा, इंटू 100 हो जाएगा। यहाँ से देखिए 1 0 2 0 से यहाँ से 2 0 यहाँ से कट जाएगा, यहाँ से फिर काट देंगे 5 से, 5 से काटेंगे 5 1 5 4 9 5 9 45 19 आ जाएगा, 5 9 10, यहाँ पे 20 आ जाएगा। यहाँ से काटेंगे, फिर यहाँ से काट देंगे 25 3 75, 25 से काट देंगे 25 3 75, 25 चौके 100 हो जाएगा। फिर यहाँ से काट देंगे 4 से, 4 1 4, 4 दूनी 8, 1 9, 4 चौके 16, यानी कि 24 आ जाएगा, यहाँ से 24 आ जाएगा। फिर आगे काट देंगे, फिर इसको काट देंगे हम 4 से काट देंगे
4 पछे 20 और ये 4 छक्का 24 हो जाएगा, यानी कि 6 आ जाएगा। 6 आ जाएगा, फिर यहाँ से 5 से काट देंगे, एक बार और काटेंगे 5 से। 5 से इसको काट देंगे एक बार में, 5 दूनी 10, 5 एक कम 5, यानी यहाँ पे 21 आ जाएगा। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 21 हो जाएगा, गुणे यहाँ पे 29 बचा तो यहाँ पे 29 हो जाएगा, इंटू 6 हो जाएगा, इंटू 3 इंटू 19 हो जाएगा, इंटू 3 इंटू 19 हो जाएगा। इकाई अंक देख के यहाँ पे हल कर देंगे। देखिए यहाँ पे 1 लेंगे, 1 का गुणा 9 करेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 छक 54, यहाँ पे 4 आ जाएगा, चढ़ते ही 12 के यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 का गुणा जब हम 9 में करेंगे 2 9 18, यानी इकाई अंक 8 आएगा। इकाई अंक 8 केवल देखिए इसी का दिया है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हम नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 48 दिया है, 1 लीटर दूध का क्रय मूल्य 800 ml है। 1 लीटर क्रय मूल्य, 1 लीटर दूध का क्रय मूल्य 800 ml दूध के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखिए यहाँ पे 1 लीटर मतलब होता है 1000 ml, 1000 ml यानी 1000 सीपी बराबर है 800 एसपी के, यानी सीपी मतलब होता है कास्ट प्राइस, एसपी मतलब होता है सेलिंग प्राइस। यहाँ पे हम सीपी अपन एसपी निकाल देंगे, सीपी अपन एसपी बराबर हो जाएगा, सीपी अपन एसपी बराबर आ जाएगा। यहाँ से देखिए सीपी अपन एसपी बराबर आ जाएगा 800 अपन 1000, 800 अपन में 1000, यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 2 चौके 8, 2 पच्छे 10, यानी कि वह 4 रुपये का खरीदता है और 5 रुपये में बेचता है, उसको 1 रुपये का फायदा हो रहा है। किस पे हो रहा है? 4 रुपये, इंटू 100 कर देंगे, 4 से काट देंगे, ये 25 बार में कट जाएगा, 25 चौके 100 हो जाता है, यानी कि 25% आ जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हम नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन 49 दिया है, एक फल की टोकरी में सेबों की तुलना में 2 गुने संतरे हैं। देखिए यहाँ पे सेब है और यहाँ पे संतरा बोल रहा है, सेबों की तुलना में 2 गुना संतरे हैं। अगर सेब अगर यहाँ पे यक्स रहेगा तो संतरा यहाँ पे 2x हो जाएगा। कुल 36 फल है, यानी कि इसको अगर हम जोड़ देंगे तो 36 फल यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ से x का मान हम निकालेंगे तो 3x हो जाएगा, 3x बराबर 36, x बराबर निकालेंगे तो 3 एक कम 3 दूनी 6, 3 एक कम 3 दूनी 6, x का मान यहाँ पे 12 आ जाएगा। क्वेश्चन बोला उसमें कितने संतरे हैं, संतरे का दाम हमसे पूछ रहा है। देखिए संतरा वाला पार्ट यहाँ पे, संतरा वाला पार्ट यहाँ पे 2x है, तो ला के हम 2x यहाँ पे ला के हम 12 रख देंगे, 12 गुणा कर देंगे, 12 दूनी 24 हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 50 दिया है, तौलिए बेचने वाले एक दुकानदार पर ग्राहक के तौलिए 2 तौलिए खरीद पर 2 मुफ्त पर ऑफर मिलता है, ग्राहकों को कितना % छूट दी जाती है। इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए दोस्तों तो यहाँ पे आपको फार्मूला एक पता हो जाना चाहिए, मुफ्त अपान टोटल इंटू 100, मुफ्त अपान टोटल इंटू 100 हो जाता है। मुफ्त यहाँ पे हमको दिया 2, टोटल यहाँ पे जोड़ देंगे 2 प्लस 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, इंटू 100 हो जाएगा, 4 से काट देंगे तो ये 25 बार में कट जाएगा, 25 से पूरा 2 में कर देंगे, यहाँ पे हमको 50 आ जाएगा, यानी कि 50% आएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करिएगा।